नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु, हुम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु एंड whom in present continuous tense. रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, हु, whom वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फेल हाल जारी में। नाजरीन रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट वो सेंटेंस या जुमले में ऑब्जेक्ट बनता है। तो नाजरीन जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट ही ऑब्जेक्ट बनता है। अगर इसमें दो ऑब्जेक्ट हो तो फिर दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि रियल ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है और हु ये सेंटेंस या जुमले में सब्जेक्ट बनता है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस बाय होम से शुरू होता है, यानी कि हु का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो होम है। तो लिहाजा होम के साथ यानी कि होम से स्टार्ट में शुरू में बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है। तो नाजरीन होम का एक्टिव वॉइस यानी कि होम जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो होम हु पर कन्वर्ट या चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में, इसलिए क्योंकि होम का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो हु है। तो लिहाजा ये डेफिनेशन है, ये डिटेल है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। व्हाट इज ही टीचिंग, वो क्या पढ़ा रहा है। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में इंटरोगेटिव मार्क भी लगाया जाता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। तो नाजरीन व्हाट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है व्हाट पर, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज लगता है, क्योंकि जब सेंटेंस या जुमले में सिर्फ व्हाट ही ऑब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमेशा के लिए हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, और इसके साथ बीइंग का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसके अलावा टीचिंग ये वर्ब है तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि टाट पर। और इसके बाद ही ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। तो ही का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है। तो लिहाजा ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है हिम पर। तो हिम से पहले और वर्ब के बाद बाय का भी इजाफी तौर पर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस। व्हाट इज बीइंग टॉट बाय हिम, उसके ज़रिए या उसकी तरफ से क्या पढ़ाया जा रहा है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। हु इज स्पीकिंग अगेंस्ट हिम, कौन उसके खिलाफ बोल रहा है या बातें कर रहा है। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में हु ये सब्जेक्ट है और हिम ये ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हु का जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है वो होम है। तो लिहाजा हु पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है होम पर। तो नाजरीन होम से पहले यानी कि शुरू में या स्टार्ट में बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। तो नाजरीन इसके बाद ही हिम ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्ट है वो ही है। तो नाजरीन हिम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ही पर, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, क्योंकि ही ये सिंगुलर है, वाहिद है। तो नाजरीन इसके बाद स्पीकिंग ये वर्ब है तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म पर, स्पोकन पर। और इसके बाद अगेंस्ट ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है अगेंस्ट पर, ये बरकरार रहता है।
اور آخر میں انٹراگیٹو مارک بھی لگایا جاتا ہے، چاہے وہ ایکٹیو وائس کا ہو یا پیسو وائس کا ہو۔ پی کا مطلب پیسو، وی کا مطلب وائس۔ بائی ہوم از بینگ اسپوکن اگینسٹ، کس کی طرف سے یا کس کے ذریعے اس کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ اے کا مطلب ایکٹیو، وی کا مطلب وائس۔ ہوم آر دے اسکولڈنگ، وہ کسے ڈانٹ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایکٹیو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں ریلیٹو پروناؤن ہوم یہ آبجیکٹ ہے اور دے یہ سبجیکٹ ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے ہوم کا جو سبجیکٹ ہے یا سبجیکٹو کیس ہے وہ ہو ہے، تو لہٰذا ہوم پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ہو پر۔ اور اس کے بعد ناظرین ہیلپنگ ورب لگتا ہے از، کیونکہ ہو سنگولر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ بینگ کا بھی پیسو وائس میں اضافی طور پر لگتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد اسکولڈنگ یہ ورب ہے، تو یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے اسکولڈڈ پر، یعنی کہ ورب کی تھرڈ فارم پر ورب کی فرسٹ فارم کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دے یہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹو کیس ہے۔ تو ناظرین دے کا جو آبجیکٹ ہے یا آبجیکٹو کیس ہے وہ دیم ہے، تو لہٰذا دے پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے دیم پر۔ تو دیم سے پہلے اور ورب کے بعد بائی کا بھی اضافی طور پر استعمال ہوتا ہے پیسو وائس میں۔ پی کا مطلب پیسو، وی کا مطلب وائس۔ Who is being scolded by them، ان کے ذریعے یا ان کی طرف سے کس کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ تو ناظرین یہ طریقہ ہے ریلیٹو پروناؤن وٹ، ہو، ہوم کا ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنانا، وہ بھی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں۔ تو ناظرین اگر پہلی بار ویڈیو دیکھنے سے آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ ناظرین اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں، اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس آف ریلیٹو پروناؤن ہوز اینڈ وچ ایز سبجیکٹ کے طور پر سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔